ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। शुरू करते हैं आज का अध्याय, 25वां अध्याय, 25th चैप्टर। इस अध्याय में किस तरह बाबा अपने भक्तों को बिजनेस करने के लिए मना कर देते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते, और किस तरह से हम डिवोटी जो है काफी बार हम अपसेट हो जाते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा है या हमने इतनी मेहनत की इसके पीछे और वो चीज हो क्यों नहीं रही, हम काफी बार अपसेट हो जाते हैं। बट बाबा ही जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो बहुत ही खूबसूरत सी कथा है ये, और एक ही इंसान के बारे में है, दामू अन्ना का सार जो है उन्हीं के बारे में है। तो बहुत ही खूबसूरत सा ये बाबा की लीला है, और इससे हमें बहुत कुछ समझ सकते हैं, हमें बहुत कुछ समझना है। जो हमारी बुद्धि होती है, हम अपने लेवल पे सोचते हैं, हम अपने मटेरियलिस्टिक लेवल पे सोचते हैं, लेकिन बाबा के जो प्लान्स हैं वो कुछ और ही होते हैं, कुछ अलग होते हैं बाबा के प्लान्स। तो हम इस कथा के द्वारा हम समझेंगे कि बाबा जो सोचते हैं, जो करते हैं, वो हमारे लिए ही बेटर होता है, हमारे कर्म के हिसाब से होता है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले ओम साई राम सभी को,
और हमारे सद्गुरु अपने साईं भगवान को, अपने परमात्मा को याद करते हुए आज का अध्याय हम शुरू करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। A warm good morning to one and all. शुरू करते हैं अध्याय 25वां। दामोन्ना कासार, अहमदनगर की रुई और अनाज के सौदे। इसमें दो कथाएं बताई गई हैं कि दोनों बार बहुत ही लुक्रेटिव ऑफर मिला था, बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर मिला था दामोन्ना कासार को, और दोनों ही बार बाबा ने मना कर दिया। तो किस तरह से दामोन्ना अपसेट हो जाते हैं, डाउट लेते हैं बाबा पे, और बाद में उसे समझ में आता है कि क्यों बाबा ने मना किया था। और दूसरी बाबा की आम्र लीला, आम की लीला है, जो भी बहुत खूबसूरत है। तो आगे स्तवन करते हैं। जो आकरण ही सभी पर दया करते हैं तथा समस्त प्राणियों की जीवन व आश्रयदाता है, जो परब्रह्म के पूर्ण अवतार है, ऐसे आहित दया सिंधु और महान योगीराज के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर अब हम यह अध्याय आरंभ करते हैं। बाबा को प्रणाम करते हुए यह अध्याय हम शुरू करेंगे। श्री साईं ही जय हो। वे संत चूड़ामणि, समस्त शुभ कार्यों के उद्गम स्थान और हमारे आत्मराम तथा भक्तों के आश्रयदाता है। हम उन साईनाथ के चरण वंदना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का अंतिम ध्येय प्राप्त कर लिया है। श्री साईं बाबा अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप है। हमें तो केवल उनके चरण कमलों में दृढ़ भक्ति ही रखनी चाहिए। जब भक्त का विश्वास दृढ़ और भक्ति परिपक्व हो जाती है तो उसका मनोरथ भी शीघ्र ही सफल हो जाता है। जब हेमंत पंत को साई सच्चरित्र तथा साई लीलाओं के रचने की तीव्र उत्कंठा हुई तो बाबा ने तुरंत ही वो पूर्ण कर दी। जब उन्हें स्मृति पत्र, नोटिस इत्यादि रखने की आज्ञा हुई तो हेमंत पंत में स्फूर्ति, बुद्धिमत्ता, शक्ति तथा कार्य करने की क्षमता स्वयं ही आ गई। वे कहते हैं ना कि मैं इस कार्य को सर्वदा अयोग्य होते हुए भी श्री साईं के शुभ आशीर्वाद से इस कठिन कार्य को पूर्ण करने में समर्थ हो सका। फलस्वरूप यह ग्रंथ श्री साईं सच्चरित्र आप लोगों के उपलब्ध हो सका, जो एक निर्मल स्तोत्र या चंद्रकांता मणि के ही सुदृश्य है, जिसमें से सदैव साई लीला रूपी अमृत झरा करता है, ताकि पाठकगण जी भरकर इसका पान करें। कितनी खूबसूरती से हेमंत पंत कहते हैं कि जब उत्कंठा हुई, जब इच्छा हुई कि बाबा के बारे में कुछ लिखना है, बाबा की लीलाओं के बारे में कुछ लिखना है, बाबा के आत्मचरित्र के बारे में कुछ लिखना है, वो तो अयोग्य ही थे, बट फिर भी उनकी इच्छा ही बाबा ने पूर्ण की। कहते ना कि कभी भी कोई संत या सदगुरु के बारे में आप कुछ भी इच्छा करें, संत, सदगुरु, ईश्वर आपको और ज्यादा मौके देते हैं वो इच्छा को प्रबल करने में, और वो इच्छा को पूर्ण तरीके से सक्सेसफुल करने में, सफल करने में। वो संत, वो परमात्मा, वो प्रभु ही आपको आश्रय देते हैं, वो आपको पुशअप करते हैं। अदरवाइज उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी इच्छा के बिना हेमंत पंत साई सच्चरित्र जैसा ग्रंथ, साई सच्चरित्र जैसी पोथी कैसे लिख सकते थे। लेकिन एक इच्छा, दिल से की हुई इच्छा, और बाबा ने किस तरह से उनको हेल्प किया। सब रेडी, हर चीज उनको मिलने लगी, या एटलीस्ट रास्ते मिलने लगे। जो भी उन्होंने लीलाएं एकत्रित की है,
जो भी उनके पास मटेरियल हुआ था उस वक्त, आज से 103 साल 104 साल पहले, जो भी उनके पास मटेरियल हुआ करता था, जो भी था उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, गूगल भी नहीं था। इंफॉर्मेशन के लिए उनको काफी कुछ लोगों से बात करनी पड़ी होगी, लोगों से पूछना पड़ा होगा, उन्होंने साक्षात कुछ देखा होगा, उसमें उन्होंने सब लिखा होगा। और कहते हैं कि हेमंत पंत के जीते जी जब तक वो जिए तब तक वो बुक पब्लिश नहीं कर पाए, और उनके पब्लिश करने, उनके मरने के बाद, उनके देहांत के बाद ये बुक पब्लिश हुई, जो मिस्टर देव ने पब्लिश की है। लेकिन उन्होंने जब तक वो जिंदा रहे, ऑलमोस्ट सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उन्होंने ही संग्रहित करके अच्छे से उनको पब्लिश, प्रिंट करवाया था, जितना भी वो कर सके उतना। लेकिन आज भी हेमंत पंत का नाम हमारी जुबान पे है साई सच्चरित्र के नाम से। जब भी साई सच्चरित्र का नाम लिया जाता है, हेमंत पंत का नाम दिया जाता है। उनका असली जो नाम है दाभोलकर, वो लोगों को याद ना हो, लेकिन हेमंत पंत जो उन्होंने, साईं बाबा ने जो नाम दिया था हेमंद्री पंत के नाम से, वो अभी भी हमारे जबान पे है, हमारे मुंह पे है। इसलिए कहते हैं कि अगर कुछ इच्छा है, दिल से अगर कोई इच्छा है कार्य करने की, जो संत और सदगुरु के नाम पे हो, वो शक्ति वो भगवान ही दे देता है, वो सदगुरु वो शक्ति दे देती है। जैसे सुबह 5 बजे उठना, हम में से काफी लोग ऐसे हैं जो शायद सुबह उठ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर थर्सडे है और साई सच्चरित्र का पारायण करना है, तो हमें वो स्फूर्ति भी भगवान दे। हम कितने भी बजे सोए, लेकिन वो शक्ति, वो स्फूर्ति, वो समझ, वो इंटरेस्ट, वो भी बाबा ही दे देते हैं। तो ये इसका पूर्ण प्रमाण है कि अगर हम दिल से इच्छा करें कि नहीं सुबह उठना है और पारायण करना है, तो शक्ति भी वो भगवान, वो परमात्मा, वो साई दे देते हैं। तो इस तरह से हेमंत पंत लिखते हैं कि इच्छा करने की देर है। अगर आप किसी संत या महात्मा के बारे में इच्छा करते हो, रास्ते भी वही निकालते हैं। आगे पढ़ेंगे। जब भक्त पूर्ण अंतकरण से श्री साईं बाबा की भक्ति करने लगता है, तो बाबा उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर स्वयं उसकी रक्षा करने लगते हैं। बहुत ही खूबसूरत बात है कि अगर दिल से भक्ति शुरू हो जाती है, देखिए सबसे टफ जो पाथ है, सबसे टफ जो रास्ता है, वो भक्ति मार्ग। इजी नहीं है फ्रेंड्स, आध्यात्मिक पाथ जो है वो इजी नहीं है। लेकिन अगर आप में भक्ति है, सच्ची भक्ति है, धीरे धीरे उसके उस पाथ पे आप अग्रसर होने लगेंगे। वो प्रभु, वो महात्मा ही आपको अग्रसर होने के लिए, शक्ति देने के लिए, पुशअप के लिए वो हमेशा रेडी होगा। और मैं खुद हमेशा यही मांगती हूँ बाबा से, आपकी भक्ति देना, आपकी शक्ति देना। क्योंकि इस जन्म में अगर बाबा की भक्ति मिली, साईं बाबा की भक्ति मिली, तो इससे ज्यादा लकी तो हम हो ही नहीं सकते। शक्ति बढ़ाना उनका काम है, भक्ति बढ़ाना हमारा काम है। और दिन प्रतिदिन वो भक्ति बढ़ती जाती है। सिर्फ सोच की देर है, वो इच्छा की बात है। वो रास्ते पे चले जो इस रास्ते पे बाबा चले, हो सके उतना लोगों को हेल्प करें। हम अपने मर्यादा सीमा में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि अन्नदान, जो बाबा हमेशा कहलवाते हैं हमसे कि अन्न का दान करो। जरूरी नहीं आपके पास हजारों रुपए अन्न के लिए होने चाहिए, 100 रुपए होने चाहिए। मैंने कहा ना, 15-20 रुपए का दान, शुद्ध दान भी काफी है। दिल से दिया हुआ दान बाबा को पहुंचता है, प्रभु को पहुंचता है। किसी को दिल से सिर्फ आप केला भी दे दो, वो शुद्ध दान में गिना जाता है। पानी भी पिला दो, वो शुद्ध दान में दिया जाता है। सिर्फ इच्छा होनी चाहिए। और बिलीव मी फ्रेंड्स, एक बार अगर आप इच्छा करते हैं दान देने की, दान के रास्ते भी वो खुद निकाल देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में ये कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, लेकिन सही मानों में फ्रेंड्स, दिल से अगर आप सोच रहे हैं दान करने का ना, रास्ते भी वही निकाल देंगे, पैसे भी वही देंगे, चीजें भी वही अचानक से आपके घर पे आ जाएगी। बस इंटेंशन की देरी। आप इंटेंशन अच्छा रखिए, पूरा करना ना करना बाबा की इच्छा पे छोड़ दीजिए। अहमदनगर के श्री दामोदर सावलराम रासा ने कासार की निम्नलिखित कथा उपयुक्त कथन को पुष्टि करती है। बहुत ही खूबसूरत कथा है, और जब भी मैं कथा पढ़ती हूँ तो और
मुझे मोटिवेशन मिलता है कि जैसे कि हम इंसान जो है, भले हम बाबा पे विश्वास करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम देते हैं, पोथी पढ़ते, लेकिन कभी-कभी ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव की वजह से हैं, हम काफ़ी बार स्ट्रेस में आ जाते हैं, हम काफ़ी बार डाउट लेने लगते हैं, हम काफ़ी बार प्रश्न करने लगते हैं कि बाबा कहाँ है? साईं कहाँ है? इतनी तकलीफ़ें मुझे क्यों दे रहा है? मैंने किसका क्या बुरा किया? मैंने तो अच्छा ही किया उसके साथ, उसने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मेरी लाइफ़ में ऐसा क्यों होता है? मुझे ही अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिल रही है, मुझे ही तकलीफ़ें क्यों मिल रही है? मेरी ही हेल्थ क्यों खराब हो रही है? मेरे हाथ में पैसे क्यों नहीं रहते? मेरे रिश्ते क्यों नहीं सुलझ जाते? मेरे रिश्तों में क्यों प्रॉब्लम रहती है? मुझे ये तकलीफ़ें क्यों? ये क्यों, क्यों, क्यों क्वेश्चन का अंत ही नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। हम एक प्रश्न खत्म नहीं होता, दूसरा प्रश्न पे हम खड़े हो जाते हैं, दूसरा खत्म नहीं होता है, तीसरे प्रश्न पे हम खड़े हो जाते हैं और डाउट लेने लगते हैं कि ये चीज़ में कितना अच्छा था, ये चीज़ मुझे मिल जाती तो, ये अपॉर्च्युनिटी मुझे मिल जाती तो, ये बिज़नेस मुझे मिल जाता तो, ये जॉब मुझे मिल जाता तो, ये घर मुझे मिल जाता तो, ये रिश्ता सुलझ जाता तो, हर जगह तो क्वेश्चन मार्क होता है। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, आप ट्राई करने के बाद भी अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही है फ्रेंड्स, तो कुछ उसकी इच्छा है। और जब वो इच्छा करता है तो उसे हमें दिल से मानना चाहिए। कहते हैं ना, जब मेरे मन की हो तो अच्छा, लेकिन जब मेरी मन की ना होके उसकी मन की हो तो और भी ज्यादा अच्छा। बस इसको हमें एक्सेप्ट करना है फ्रेंड्स। आई नो इट इज नॉट इजी, इजी नहीं होता हमारे लिए। जब हमारा कोई करीबी इस दुनिया से चला जाता है, जब हमारा कोई नुकसान हो जाता है, जब हमारे अपने लोग बीमार पड़ जाते हैं, जब हमारे बच्चों पे कष्ट आता है, जब हमारे स्पाउस पे, हमारे फैमिली मेंबर्स पे, हमारे पेरेंट्स पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जब पैसे की कमियां हो जाती है, इजी नहीं है। बट जो है वो यही है। किसने कहा कि जिंदगी इजी है? जिंदगी इजी नहीं है फ्रेंड्स। लाइफ है, ऊपर नीचे होगा ही। एक भी दिन एक जैसा नहीं रहेगा, चेंजेस आते रहते हैं। सुख और दुख का चक्र ही ऐसा है। लेकिन ये सारे एक्सपीरियंसेस है, ये सारे लेसन्स हैं जो हमें हमारे जीवन काल में सीखना है, और यही सीख के हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं। लेकिन जब हम भक्ति का मार्ग ले लेते हैं, जब हम साई का मार्ग ले लेते हैं, जब हम कोई भी नवविधा भक्ति, जो हमने अध्याय में पढ़ा था पिछले 21st अध्याय में, नवविधा भक्ति, उसमें से कोई भी एक भक्ति का रूप ही हम ले लेते हैं, जिससे हमें अपने जीवन को, ये पहाड़ रूपी जो जीवन है, ये जो टफ लाइफ होती है अपनी, उसको पसार करने में वो प्रभु हमारी सहायता जरूर 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 करते हैं। जिंदगी है तो क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन उसमें हमें अटक नहीं जाना है फ्रेंड्स। कोशिश करनी है, जितना हो सके हम करें। जब नहीं होता है वो सिचुएशन को हैंडल करना, या वो सिचुएशन हमारे हिसाब से नहीं होती है, तो समझ लीजिएगा ऊपर वाले का कुछ अच्छा, बहुत बड़ा खूबसूरत सा प्लान है। बस वेट एंड वॉच करना जरूरी है। श्रद्धा और सबूरी, फेथ किसे कहते हैं? सिर्फ नाम देने से, मैं साईं बाबा को बहुत मानता हूँ, मैं बहुत बाबा को मानती हूँ, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। हमें अपने आप को प्रूव भी करना पड़ता है वो बाबा के चरणों में, कि बाबा मेरी इच्छा ये है। आपको लगे तो वो चीज सार्थक करना, आपका आशीर्वाद देना, और अगर आपको लग रहा है मेरे लिए वो ठीक नहीं है, तो बेशक वो चीज मुझे मत देना। वो विश्वास बहुत जरूरी है। देखते हैं कि किस तरह से दामोदर रासनी का विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। दामू अन्ना, उनके बारे में हम श्रवण करेंगे। पाठकों को स्मरण होगा कि इन महाशय का प्रसंग 6वें अध्याय में शिरडी में रामनवमी उत्सव के प्रसंग में आ चुका है। ये लगभग 1855 में शिरडी पधारे थे, जबकि रामनवमी उत्सव का प्रारंभ ही हुआ था, और उसी समय से वे एक जरीदार बढ़िया ध्वज इस अवसर पर भेंट करते तथा वहां एकत्रित गरीब भिक्षुओं को भोजन आदि कराया करते थे। दामोदर भोजन उन्होंने करवाया था, और उन्होंने एक फ्लैग अर्पित किया था समारोह में। रामनवमी का जो फंक्शन था, जो ऑलरेडी हम 6th चैप्टर में, 6ठे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे किस तरह से दामू अन्ना के जो 2 सौदे थे, दोनों ही जगह पे बाबा ने मना कर दिया और वो अपसेट हो गए,
और उसका परिणाम क्या हुआ, बहुत ही खूबसूरत सा लीला है, बहुत खूबसूरत सी लीला है ये। दामू अण्णा के सौदे। सबसे पहला सौदा जो है रुई का सौदा। दामू अण्णा को बंबई से उनके एक मित्र ने लिखा कि वे उनके साथ साझेदारी में रुई का सौदा करना चाहते हैं, जिसमें लगभग 2 लाख रुपयों का लाभ होने की आशा है। आज से 103 साल पहले 2 लाख का मुनाफा। सोचिए किस तरह से, कितना बड़ा उसको एक अपॉर्चुनिटी आई थी दामू अन्ना को। रुई का जो कॉटन होता है, कॉटन का कोई सौदा था जिसमें उसको थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना था, और 2 लाख रुपए का फायदा बताया गया था उस वक्त, आज से 103 साल पहले। सन 1936 में नरसिम्हा स्वामी को दिए गए एक वक्तव्य में दामू अन्ना ने बतलाया कि रुई के सौदे का यह प्रस्ताव बंबई के एक दलाल ने उनसे किया था। इवन नरसिम्हा स्वामी जो थे, कहते हैं जीते जी वो कभी बाबा को मिल नहीं पाए, लेकिन उनको एक गुरु की तलाश थी, और बाबा के रूप में बाबा ने खुद उनको दर्शन दिए, और उन्होंने बहुत सारे बुक्स वगैरह लिखे हैं नरसिम्हा स्वामी ने। कभी उनकी बुक आप पढ़िएगा जो साईं बाबा पे है, जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं डिवोटीज के, बहुत ही बढ़िया बुक है, वो आप जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। और उसमें काफी एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। तो और उस वक्त नरसिम्हा स्वामी जी ने घर घर जाके, लोगों के पास जा जाके, कहाँ कहाँ जाके, जितने भी बाबा के डिवोटीज थे उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल के उनके बारे में उन्होंने पूरा एक संग्रहित बुक किया है, डिवोटीज की जो एक्सपीरियंसेस है वो। और वो खुद भी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे, बहुत ही बड़ा मार्ग था। कहते हैं वो अपने गुरु की तलाश में यहाँ वहां भटके, और लास्ट में जब उनको किसने साईं बाबा के बारे में बताया, तो उनकी जो समाधि के हाथ लगाते ही उनमें एक अलग एनर्जी उत्पन्न हो गई, और तभी से वो बाबा के एक परम भक्त बन गए। जो जीते जी तो उन्होंने कभी देखा नहीं था बाबा को, मरने के बाद बाबा ने आशीर्वाद उनको दिया। तो ऐसे कितने लोग हैं कि मरने के बाद, बाबा के महासमाधि के बाद कह सकते हैं कि लोगों को आशीर्वाद करके एनर्जी एक्सचेंज जो कहते हैं, एनर्जी दिया है काफी डिवोटीज को बाबा ने। आगे बढ़ते हैं। एक दलाल ने उनसे किया था जो कि साझेदारी से हाथ खींचकर मुझ पर ही सारा भार छोड़ने वाला था। ये दामू अण्णा ने नरसिम्हा स्वामी जी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें कहते हैं कि भाई एक दलाल मिला था और उसने मुझे 2 लाख रुपए कहा था कि 2 लाख का फायदा होगा, और वो मेरे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाला था। लेकिन उसका अंदर की चीज तो यही थी कि वो धीरे से वो पार्टनरशिप में निकलने वाला था, और सारा बोझ वो दामू अन्ना पे डालने वाला था। आगे देखते हैं दामू अन्ना ने क्या किया। ये उनकी जो ये कथा है भक्तों के अनुभव भाग 11 पुष्ट 75 के अनुसार दिया गया ये इंटरव्यू है। दलाल ने लिखा था कि धंधा अति उत्तम है और हानि की कोई आशंका ही नहीं। दलाल ने 100% कहा था कि बहुत अच्छा धंधा है और नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ऐसे स्वर्णिम अवसर के हाथ से ना जाना चाहिए, इतना गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हाथ से नहीं जाना चाहिए। दामू अन्ना के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे, परंतु स्वयं कोई निर्णय करने का साहस वे कर ना सके। अभी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, 2 लाख उस जमाने में, तो उसको डेफिनेटली ऐसा था कि भाई दलाल ने बोला है तो डेफिनेटली फायदा होगा, और उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आ रहे थे। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। और वैसे भी वो कुछ भी अपनी जिंदगी के कोई भी फैसले होते थे वो बाबा के पूछे बगैर वो लेते भी नहीं थे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या हुआ। उन्होंने इस विषय में कुछ विचार तो अवश्य कर लिया, परंतु बाबा के भक्त होने के कारण पूर्ण विवरण सहित एक पत्र श्यामा को दूसरे ही दिन मिल गया, जिसे दोपहर के समय मस्जिद में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया। उस वक्त तो फोन वगैरह तो नहीं थे, तो दामू अण्णा ने एक लेटर लिखकर श्यामा को दे दिया कि भाई ऐसी सारी अपॉर्चुनिटी है, बाबा को मेरी तरफ से प्रार्थना करो, पूछो।
और अजीब बात यह है कि दूसरे दिन बाबा को पत्र मिल भी जाता है। उस वक्त तो 4-4 5-5 दिन मिलते थे लेटर्स देने के लिए, पर उस वक्त पता नहीं दूसरे ही दिन मिल गया श्यामा को। श्यामा से बाबा ने पत्र के संबंध में पूछताछ की। उत्तर में श्यामा ने कहा कि अहमदनगर के दामू अण्णा कासार आपसे कुछ आज्ञा प्राप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। बाबा ने पूछा कि वो इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है। बाबा तो सरैयापी थे, उनको सब पता था, इसलिए बाबा पूछते उसने क्या योजना बनाई है, क्या लिख रहा है वो इस पत्र में। मुझे तो प्रतीत होता है कि वो आकाश को छूना चाहता है। उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वो उससे संतुष्ट नहीं है। अच्छा, पत्र पढ़कर सुनाओ। बिना पत्र पढ़े ही बाबा ये बता देते हैं कि वो तो आसमान छूना चाहता है, जो भी भगवान के रूप में, भगवान की मर्जी से उसको जो भी मिल रहा है उसको, उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, वो तो आकाश छूना चाहता है। अब बाबा तो अंतर्यामी थे, सब पता ही था उनको। श्यामा ने कहा, जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है। हे देवा, आप यहाँ शांत और स्थिर बैठे रहकर भी भक्तों को उद्ग्र कर देते हैं, और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकर्षित कर किसी को प्रत्यक्ष तो किसी को पत्रों द्वारा यहाँ खींच लेते हैं। श्यामा बहुत खूबसूरती से कहता है कि भाई आप तो पहले तो अट्रैक्ट करते हैं, फिर टेंशन में डाल देते हैं, कुछ लोगों को पत्र के द्वारा खींचते हैं, कुछ लोगों को पर्सनली खींचते हैं, ये सब क्या है देवा। श्यामा तो बहुत फ्रीली बात करता था बाबा के साथ। ऐसे भी होता है ना, काफी बार हमें लगता है ना कि बाबा ने अपॉर्चुनिटी दी क्यों, जब उसको सक्सेस नहीं बनाना था तो हम होते हैं ना, सोचते हैं ना कि ये अपॉर्चुनिटी आई ही क्यों मेरे पास, अगर उसमें फायदा नहीं करवाना था, उसमें सक्सेस नहीं मिलना था, वो वर्क काम नहीं करना था, मतलब वो चीजें नहीं होने वाली थी, तो बाबा ने ये अपॉर्चुनिटी दी क्यों। जब आपको पत्र का आशय विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को क्यों विवश कर रहे हो। बाबा कहने लगे कि श्यामा, तुम तो पत्र पढ़ो, मैं तो ऐसे ही अनाप शनाप बकता रहता हूँ, मुझ पर कौन विश्वास करता है। कितना डिप्लोमेटिकली बाबा आंसर देते हैं कि मुझ पर कौन विश्वास करता है, तुम तो सिर्फ पत्र ही पढ़ो। तब श्यामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे ध्यान पूर्वक सुनकर चिंतित होने लगे कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेठ, यानी कि दामू अन्ना, बाबा उसे सेठ पुकारते थे, कि सेठ पागल हो गया है। उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का अभाव नहीं है, इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोष कर लाखों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए। कितनी बड़ी बात, कहाँ लाखों का बिजनेस और कहाँ बाबा बोल रहे हैं कि आधी रोटी में ही खुश रहना चाहिए। सॉलो ही नहीं होता है हमें, गल्प ही नहीं होता है हमें, है ना। हम इंसान है ना, इसलिए हम आगे का ज्यादा सोचते नहीं है, मतलब हम मटेरियलिस्टिक लेवल पे डेफिनेटली सोच सकते हैं, बट हम ये नहीं सोच पाते कि कहाँ लाखों का बिजनेस और बाबा ऐसा बोल रहे हैं। एक ऐसा लगता है कि किसी ने हमें एकदम ऊपर बिठा दिया और एकदम धड़ाम से नीचे गिरा दिया, हमारी इच्छाओं को, हमारे आशाओं को। और बाबा कितनी खूबसूरती से कहते हैं, आधी रोटी में ही संतोष प्राप्त करना चाहिए। श्यामा ने उत्तर लिखकर भेज दिया, जिसकी प्रतीक्षा उत्सुकता पूर्वक दामू अन्ना कर रहे थे। पत्र पढ़ते ही लाखों रुपए के लाभ होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया। उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श करना उन्होंने भूल की थी। देखो, हम इंसान है ना, हमारी जब इच्छा के अनुसार नहीं होता है तो हम भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, हम उन्हें छोड़ते ही नहीं है। सब आपकी वजह से हुआ है भगवान, बाबा सब आपकी वजह से हुआ है। मैंने तो ये सोचा था, मैंने तो ये प्लान किया था, मेरे साथ तो ये हुआ, आपने सब गड़बड़ कर दिया। अब हम नीरा
अज्ञानी मूर्ख लोग हम क्या समझे कि उसको पता है कि क्यों नहीं किया हमारे साथ में, शायद बहुत बड़ा नुकसान होने वाला होता है, या शायद बहुत गलत चीजें होने लगती है, गलत इंसान होता है, गलत चीज होती है, वो शायद वो समय नहीं ठीक होता। कितने लोगों ने पैंडेमिक से शुरुआत से पहले बिजनेस किया होगा, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए होंगे और लॉकडाउन लग गया। कितने लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया होगा, लोन नहीं मिला होगा तो दुखी हुए होंगे यार लोन नहीं मिला, लेकिन जब पैंडेमिक शुरू हुआ तब पता चला अच्छा हुआ लोन नहीं मिला, क्योंकि चुकाने का पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जॉब ही नहीं रही। जेन्युइनली फ्रेंड्स, कितने ऐसे लोग हैं जिनका पूरा बिजनेस ठप हो गया, कितने लोगों की नौकरियां चली गई, जॉब चला गया। आज भी इतने लोग हैं, काफी लोगों को मैं पर्सनली भी जानती हूँ जिनको हाफ सैलरी है, कितने लोगों को तो सैलरी भी नहीं है, जॉब ही नहीं है। बट कुछ चीजें शायद वो जरूरी होती है हमारे लिए, जो होती है। अब यही आप एग्जाम्पल रखिए कि दामू अन्ना जैसा भक्त भी फिर डाउट करने लगे, जहाँ पैसे की बात होती है हम काफी बार भगवान को भी भूल जाते हैं। उन्हें ऐसा लगा कि यार बाबा से पूछ के ही गलती किया, बाबा ने तो मना, क्योंकि श्यामा ने लिख के भेज दिया कि बाबा तो मना कर रहे हैं, तो उसे अफसोस हुआ कि मैंने बाबा से क्यों पूछा। परंतु श्यामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फर्क हुआ करता है, इसलिए श्रेयस्कर तो यही होगा कि स्वयं शिरडी आकर बाबा की आज्ञा प्राप्त करो। श्यामा लिख भी देता है कि पढ़ने में और सुनने में फर्क है, एक बार आके मिल लो बाबा को। बाबा से स्वयं अनुमति लेना उचित समझकर वे शिरडी आए। दामू अन्ना को लगा चलो मैं पर्सनली मिल लेता हूँ, बाबा को कन्विंस कर लेता हूँ, बाबा को बता देता हूँ बिजनेस का ये है, वो इंसान ऐसा है, कन्विंस करने के लिए लाखों का चक्कर था। बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरण सेवा की, परंतु बाबा के सुमुख सौदे वाली बात करने का साहस भी न कर सके। वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए बाबा से कहने का। वो पहुंच तो गए शिरडी, लेकिन वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाए कहने के लिए कि बाबा आपने लिख तो दिया, लेकिन ये ऐसा है ऐसा है, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाए। उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौदे में से कुछ लाभांश उन्हें भी अर्पण कर दूंगा। दामू अन्ना ने सोचा कि अगर बाबा ने हाँ कर दी तो जो मुझे फायदा होगा उसका पर्टिकुलर परसेंटेज बाबा को भी दूंगा। हम इंसान, जो भगवान ने, जो प्रभु ने हमें दिया है, हम उनको ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में लगे होते हैं, उनका ही दिया हुआ चीज हम उनको देते हैं। यद्यपि यह विचार दामू अन्ना बड़ी गुप्त रीत से अपने मन में कर रहे थे, तो भी त्रिकालदर्शी बाबा से क्या छिप रहा सकता है। बालक तो मिष्ठान मांगता है, परंतु उसकी माँ उसे कड़वी औषधि ही देती है, क्योंकि मिठाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, और इस कारण वो बालक के कल्याणार्थ उसे समझा बुझाकर कड़वी औषधि पिला दिया करती है। कितना खूबसूरत एग्जाम्पल दिया है मंडपन जी ने, कि बालक तो स्वीट्स ही मांगेगा, मिठाई मांगेगा, आइसक्रीम मांगेगा, चॉकलेट मांगेगा, लेकिन एक माँ को तो समझ में आता है कि भाई खाने से ये चीज शायद उसकी तबीयत बिगड़ सकती है, और माँ तो दवाई पिलाती है। इस तरह से हमें ऐसा लगता है कि हमें इसमें फायदा हो सकता था, ये हो जाता ना तो मेरी जिंदगी ही बदल जाती, मेरी लाइफ टोटल 360 डिग्री टर्न हो जाता, मेरा 2 BHK हो जाता, मेरा 3 BHK हो जाता, मेरी 4 व्हीलर आ जाती, ज्वेलरी बन जाती, मेरे बच्चे का एजुकेशन स्पॉन्सर हो जाता। क्या क्या हम प्लानिंग करते हैं, ये हो जाता तो, ये मिल जाता तो, ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ में आ जाती तो, ये बिजनेस में फायदा हो जाता तो। बाबा एक दयालु माँ के समान थे, वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविष्य जानते थे, इसलिए उन्होंने दामू अन्ना के मन की बात जानकर कहा कि बापू, मैं अपने को इस सांसारिक झंझटों में फंसना नहीं चाहता। वो अंदर ही अंदर मन ही सोच रहे थे कि भाई अगर बाबा मान जाते हैं अभी भी तो मैं कुछ पर्टिकुलर
परसेंटेज बाबा को भी दूंगा, लेकिन बाबा को तो सब समझ में आता था, दिल की बात भी समझ जाते थे। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मुझे इस सब झंझटों में से मुझे दूरी रख, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं फंसना नहीं चाहता। बाबा की अस्वीकृति जानकर दामू अण्णा ने यह विचार त्याग दिया। था तो भक्ति, भक्त है, मन मचल जाता है, चंचल होता है। लास्ट में उसने ये सोचा, मैं, बाबा ने ना बोल दिया, साईं बाबा ने, तो मैं ये चीज नहीं करूंगा। ये कहते हैं श्रद्धा, विश्वास, फेथ। ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। कोई चीज अगर हमारे जिंदगी में हमारे हिसाब से नहीं होती, वो फेथ रखना जरूरी है कि मेरे लिए, भले लोगों के लिए, दुनिया के लिए सबसे अच्छी चीज होगी, शायद मुझे नहीं मिल रही है ताकि मेरे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए मेरा परमात्मा मुझे ये चीज नहीं दे रहा है, ये ईश्वर की इच्छा है। और जब ये एक भक्ति का ही रूप है, भक्ति क्या है, ये विश्वास है फ्रेंड्स। जितनी भक्ति बढ़ती जाएगी उतना विश्वास बढ़ता जाएगा। तो ये रुई का सौदा तो यही समाप्त हो गया। अब आते हैं दूसरे सौदे पे, दूसरी अपॉर्चुनिटी जो आई, अनाज का सौदा। तब उन्होंने अनाज, गेहूं, चावल आदि अन्य वस्तुओं का धंधा आरंभ करने का विचार किया। उसने सोचा चलो रुई के लिए तो बाबा ने ना बोल दिया, अब यही बिजनेस में स्टार्ट करता हूँ। बाबा ने इस विचार को भी समझकर उनसे कहा कि तुम रुपए का 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर से को बेचोगे, इसलिए उन्हें इस धंधे का भी विचार त्यागना पड़ा कि 5 सेर खरीदोगे और 7 सेर में बेचोगे, वो भी बाबा ने मना कर दिया, अनाज का धंधा भी। कुछ समय तक तो अनाजों के भाव चढ़ता ही गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है बाबा की भविष्यवाणी सत्य निकले। यानी कि उसको ऐसा लगा कि अनाज के तो भाव ही बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि शायद बाबा की जो भविष्यवाणी है वो शायद सत्य निकले, या जो भी है। परंतु 2-1 मास के पश्चात ही सब स्थानों में पर्याप्त वृष्टि हुई, जिसके फलस्वरूप भाव अचानक गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग्रह कर लिया था उन्हें यथेष्ट हानि उठानी पड़ी। वो समझ गए कि जब बाबा ने इस तरह से बात की कि 5 सेर से लोगे, 7 सेर में लोगे, तो उसे समझ में आ कि बाबा की इच्छा नहीं है। और जिस तरह से अनाज के भाव बढ़ने लगे तो शायद उसे ऐसा लगा कि शायद बाबा की कुछ बातें सत्य भी थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि जेन्युइनली है या नहीं है। ये अभी बढ़ तो रहे भाव, मेरा नुकसान हो गया या बाबा ने मेरा नुकसान करवा दिया, वो समझ नहीं पाया। और बाद में इनिशियली बढ़ता गया भाव, बाद में जिन्होंने अनाज का एक साथ इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके रखा था, उन सभी को काफी नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ। पर दामू अण्णा इस विपत्ति से भी बच गए। यह कहना व्यर्थ ना होगा कि रुई का सौदा जो कि उस दलाल ने अन्य व्यापारी के साझेदारी में किया था, उसमें उसे अधिक हानि हुई। बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया है, यह देखकर दामू अण्णा का साईं चरणों में विश्वास दृढ़ हो गया और वे जीवन पर्यंत बाबा के सच्चे भक्त बने रहे। ये 2 बड़ी मुसीबत, बड़े नुकसान से बाबा ने निकाला दामू अण्णा को। काफी बार जिंदगी में ऐसा होता है फ्रेंड्स कि भगवान, हम जानते हैं कि अच्छा वो चीज हमारे साथ नहीं हुई, या वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं आई, या हमने एक्सेप्ट नहीं किया, या वर्कआउट नहीं हुई। हम जानने के बावजूद काफी बार इतनी अज्ञानता हम प्रदर्शन करते हैं, काफी बार इतनी गलत चीजें सोच लेते हैं हमारे प्रभु के बारे में, हमारे सदगुरु के बारे में, हमारे भगवान के बारे में, और हम उसे ही ब्लेम करते रहते हैं, उसे ही क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं कि ऐसा क्यों। लेकिन अंतकरण में हम जानते हैं कि शायद वो चीज हमारे लिए नहीं थी। अभी दिखाई देता है सब अच्छा है, बाद में जो नुकसान सहन करना पड़ता है वो बहुत बड़ी बात होती है। वो विश्वास बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। विश्वास ऐसा नहीं कि आज है, आज हमें फायदा हुआ तो वो विश्वास हो गया, और कल हमें नुकसान हो गया तो विश्वास चला गया। ये एजेंडा नहीं होता है। बाबा के साथ या कोई भी ईश्वर
संत महात्मा सदगुरु के साथ नहीं होता है फ्रेंड्स। विश्वास विश्वास ही रहता है। अगर मेरे सामने सोना भी रखा है और अगर वो मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे वो चीज नहीं दे रहे बाबा, तो कोई कारण है, शायद वो सोना मेरे लिए ठीक नहीं है, या सोना प्राप्त करने के बाद ऐसा हो सकता है कि मुझे बहुत कुछ और नुकसान उठाना पड़े। ये विश्वास बहुत जरूरी है कि मेरे भगवान ने, मेरे परमात्मा ने अगर वो चीज अगर मुझे नहीं दी है तो मेरे बेटर के लिए, शायद दुनिया को दे, मेरे दोस्त को दे, लेकिन अगर मुझे नहीं दे तो कुछ रीजन है। अगर बाबा मेरे लाइफ में व्हीकल नहीं ला रहे, टू व्हीलर नहीं ला रहे या फोर व्हीलर नहीं ला रहे, कोई रीजन है ना, नहीं ला रहे। हो सकता है कि वो चलाने से शायद एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और दुर्घटना हो जाए। नहीं आ रहे, ठीक है, उसकी इच्छा। जब समय सही समय होगा और उसको लाना होगा तो वो आ भी जाएगा। अगर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो कोई रीजन है, और जब मिलेगी तो उसको ग्रैब करने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन वो विश्वास बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। हमारा विश्वास ना समय के साथ डगमगाता रहता है। फायदा हुआ तो विश्वास बढ़ जाता है, नुकसान होता है तो विश्वास घट जाता है। ऐसा नहीं होता है। इससे मुझे बहुत ही खूबसूरत बात याद आ गई, जो आई की बात है। मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था कि गोवा में आई करके हैं जो भक्त है, शी मे बी शी वुड बी अबाउट 85-90 नाउ। बाबा की परम भक्त है, एकदम सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग वाली महिला है। उनके हस्बैंड मास्टर जी, उनकी काफी कथाएं मैंने आपके साथ शेयर की है, और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही भोली, पढ़ाई लिखाई भी नहीं, उतनी पढ़ी लिखी भी नहीं वो लेडी, शायद स्कूल में भी शायद गई होंगी, बड़ी 8वीं 9वीं पढ़ा होगा उन्होंने। बट आज उनका नाम है, इवन बड़े बड़े लोग जैसे दीपक चोपड़ा है या बड़े बड़े जो लोग हैं उनसे मिलने आए थे। वो जानना चाहते थे उनमें ऐसी क्या शक्ति है जिससे वो बोलती है और लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लोगों को जवाब मिल जाता है। शी इज नॉट अ एस्ट्रोलॉजर। उनके पति डेफिनेटली मास्टर जी जो है वो एस्ट्रोलॉजर है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करती, वो सिर्फ बाबा की भक्ति करती है, सिंपल भक्ति करती है। उनकी वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने जैसे कहा बुक है उनकी, आई एन साई बाबा, उसमें काफी जो लीला है, काफी स्टोरीज हैं जो उनके साथ जो रियल में हुई है, वो सारे इंसिडेंट उन्होंने किसी ने पब्लिश किए हैं। निखिल कृपलानी करके हैं, जिस बंदे का चैनल चलता है साई बाबा डिवोटी स्पीक, और इतने इतने अलग अलग तरह के उसमें एक्सपीरियंसेस दिए हैं आई के साथ जो लोगों को हुआ है। जो चीज आई ने ना की है और फिर भी किसने किया है तो उसमें उसको नुकसान हुआ है। कहते हैं ना कि बाबा की ही वो भक्त है तो बाबा के हिसाब से ही वो चलते हैं, वो चलाती हैं। उसके वर्ड्स और बाबा के वर्ड्स एक ही है। पहले लोगों से मिलते थे, अब आई उनकी हेल्थ की वजह से लोगों से नहीं मिल पाती। गोवा में अभी भी रहते हैं वो। बहुत ही खूबसूरत सा उनकी लाइफ का एक किस्सा है। हेडिंग दिया है कर्म ऑफ मनी। कर्म ऑफ मनी, इवन मनी इज एन एनर्जी फ्रेंड्स। पैसा जो है ना वो भी एक एनर्जी है। कहते हैं ना पैसा चंचल है, लक्ष्मी जी एक जगह नहीं ठहरती, उसको एक जगह ठहरती तो घुटन होती है, इसलिए उसको घुमाना पड़ता है, ट्रांजैक्शंस। इवन मनी इज एन एनर्जी। भले वो लेडी एजुकेटेड नहीं थी, इंग्लिश नहीं आती उनको, उनकी जितने भी वीडियोस है मराठी में है, सबटाइटल्स के साथ दिए हुए उन्होंने, बट उन्होंने बहुत खूबसूरत सा बात कहा था। बात ये होती है कि एक बार गोवा की एक हाई लेवल की जो मिनिस्टर है आई से मिलने आती है, मास्टर जी से मिलने आती है, और मास्टर जी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी देखते रहते हैं, बहुत अच्छी कुंडली देखते रहते हैं, तो उसको अपनी और अपनी हस्बैंड की कुंडली दिखाने आती है। ये शायद 1970 या 1980 की बात रही होगी। तो जब वो आते हैं तो मास्टर जी सब कुंडली वगैरह देखते हैं, सब बात बात करते हैं, और वो लेडी आई से भी गाइडेंस लेती हैं और बहुत ही खुश हो जाती है, बहुत ही तृप्त हो जाती है आई से मिलने। अब आ जाता है एनर्जी की बात, एनर्जी एक्सचेंज यानी कि पैसे देने की बात, दक्षिणा देने की बात। कहते हैं ना कि कभी किसी से कुछ काम करवा लो तो कभी फ्री में नहीं करते, आपके हिसाब से जो चीज जो है आप उनको
देके वो एनर्जी कर सकते हैं, या फिर आप पैसों के नाम पे आप उसको पैसे दे सकते हैं, या कोई मिठाई या फ्रूट या कोई गिफ्ट, वॉट एवर। फ्री में कभी किसी से कुछ लेना नहीं, कोई भी सर्विसेज नहीं लेना। आपकी शक्ति के हिसाब से जो आपको देना है आप दे सकते हैं। तो जैसे ही वो निकलने लगी, वो लेडी बहुत खुश हो गई और उसने तुरंत 10,000 रुपए उसके पर्स में से निकाल के आई के हाथ में दिए। आई ने 10,000 रुपए लेने से मना कर दिया। उस वक्त मास्टर जी, उनके हस्बैंड का महीने का इनकम था 120 रुपए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। सिर्फ 120 रुपए कमाने वाला इंसान उसकी वाइफ के सामने 10,000 रुपए कोई देता है, सोचेगा। लॉटरी, बम्पर लॉटरी की बात है। कहाँ मुझे महीने के 120 रुपए मिल रहे और कहाँ कोई सामने से 10,000 रुपए देके मुझे जा रहा है। क्या करूं? डेफिनेटली ले लूंगी, या हम ले लेंगे, बट वो तो आई है ना। भले पढ़ाई लिखाई नहीं, इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं होगा, बट स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई है उनमें। उसने उस लेडी को वो 10,000 रुपए एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो आग्रह करने लगी, लेकिन आई ने उससे नहीं पैसा लिया। ये सब मास्टर जी, उनके हस्बैंड देख रहे थे। वो बोले, उनको आया गुस्सा। आई ने उस लेडी को बोला कि मैं आपकी सेंटिमेंट्स की कदर करती हूँ, बट ये पैसा हमको नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच। वो लेडी को पैसा दे दिया। वो लेडी, वो जो पॉलिटिशियन थी, हाई लेवल की पॉलिटिशियन थी, वो थैंक यू बोल के चली गई। अब होता ही है कि मास्टर जी, जो उनके हस्बैंड है, वो बहुत अपसेट हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वो बोलते कि तुम्हें पता भी है 10,000 रुपए क्या है? तुमने किस तरह से उसको ना बोल दिया? मेरी इनकम 120 रुपए है महीने की। तुम सोचो अगर 10,000 रुपए आ जाते तो कितना हमें फायदा होता, कितना हमें प्रॉफिट होता। मतलब तुम सोच भी नहीं सकती। तुमने ये पैसा रिटर्न कैसे कर ली? मास्टर जी आई पे भड़क जाते। और लेकिन आई है बहुत स्ट्रॉन्ग, फॉर्मली बोलती है, तुम अपने आप को 10,000 रुपए में क्या बेचने वाले हो क्या? ऐसा सोचना भी मत। मास्टर जी बोलते हैं कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम जब हम 20 रुपए एक्सेप्ट करते हैं एस्ट्रोलॉजी का, या कोई भी 10 रुपए 20 रुपए जो भी देता है हम वो एक्सेप्ट करते हैं, तो 10,000 रुपए क्यों नहीं हम एक्सेप्ट कर सकते? मास्टर जी की बात तो सही है कि जब हम 20 रुपए किसी से एक्सेप्ट करते हैं, तो वो लेडी से 10,000 रुपए हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? हमने तो मांगे नहीं थे, उससे कुछ सामने से खुशी से दिए थे। तब आई बोलती है, तुम्हें पता है वो पैसा कहाँ से आया है? उसकी एनर्जी क्या है वो पैसे की? एक तो ऑलरेडी पॉलिटिशियन थी, और आई ने, मास्टर जी ने उनकी कुंडली देखी होगी, कुछ पूछा होगा बाबा के नाम से, उससे कुछ जवाब भी दिए होंगे आई ने। इसलिए आई क्या कहती कि तुम्हें पता है वो पैसे कहाँ से आए, उसकी एनर्जी क्या है? ऐसे पैसे मुझे चाहिए ही नहीं जिसकी एनर्जी गलत तरीके से आई हो, गलत जगह से आया हो। वो 20 रुपया ज्यादा पावरफुल है वो 10,000 रुपए से, जो दिल से आते हैं, जो क्लियर कॉन्शियसनेस से आते हैं, वो 20 रुपए। कभी ऐसा सोचना मत, और कभी पैसे के पीछे मत भागना। आई ऐसा जवाब दे देती है मास्टर जी को, जो सच्चाई से पैसा कमाया है वो ही अपने को बरकत देगा, वही उन्नति देगा। जो गलत तरीकों से कमाया है, जो चीटिंग करके कमाया है, दूसरों को दुख दे के कमाया है, वो पैसा अपने को चाहिए ही नहीं, फिर वो 10,000 हो या 10 लाख रुपए हो। तब जाके मास्टर जी को समझ में आती है बात। कितना खूबसूरत सी बात है, और इतना बड़ा दिल होना चाहिए, इतना बड़ा दृढ़ विश्वास होना चाहिए फ्रेंड्स। कहाँ 120 रुपए महीने का कमाने वाला इंसान की वाइफ को 10,000 रुपए वो ना बोलते, कि उसको समझ में आ जाता है कि एनर्जी ठीक नहीं है, ये पैसे जहां से वो दे रही है डेफिनेटली अच्छे तरीके से वो पैसा नहीं आया है। और सही में मायने में फ्रेंड्स ये बात सच है
किसी का 1 रुपया भी गलत आ जाता है ना अपने पास, जो अपने पास शुद्ध धन भी होता है ना, वो भी गलत इसमें आ जाता है, गलत एनर्जी में आ जाता है फ्रेंड्स। ये बहुत जरूरी है समझने की बात। पैसा एनर्जी है, गलत एनर्जी घर पे आ गई तो हमारी भी जो बरकत है, हमारा भी जो आगे सक्सेस होने वाला है या हमारी बरकत होने वाली है, वो भी अटक जाती है या नुकसान आ जाता है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा मनी लेंडर्स, आज के जमाने भी होते हैं जो पुराना सोना लेते थे और उसकी जगह पे पैसे देते हैं। कितने मनी लेंडर्स जो थे वो आज बहुत कहीं नहीं रहे, शॉप्स क्लोज हो गई, उनको इतना नुकसान हुआ है। किसका धन किस दुख से देता है, किस क्या सोच के देता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और यही बात आई समझा रही थी अपने हस्बैंड को कि वो एनर्जी क्या है, किसी को गलत करके, चीटिंग करके, कुछ गलत करके वो पैसा उसके पास आया और वही पैसा वो हमें दे रही है। क्या जरूरत है उसे, चाहे वो 20 रुपए मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 10,000 रुपए से। और आई इतनी सिद्धांतवादी थी कि एक बार उसको 2 रुपए किसी शॉपकीपर को देने थे उस वक्त, सालों पहले, यानी कि 1960 1970 की बात है। 2 रुपए देने के लिए उसने अपना कहीं जर्नी पे जाने वाली थी, उसकी भी टिकट 2 रुपए की थी, वो जर्नी उन्होंने कैंसिल कर दी और शॉपकीपर वाले को 2 रुपए दे दिए। ये बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ये उतना हमें स्ट्रांग रहना पड़ता है, उतना भक्ति भाव में रहना पड़ता है, उतना हमें क्लियर रहना पड़ता है फ्रेंड्स। कुदरत जो है ना वो हमेशा हमें माया के जाल में फंसाएगी। पैसा क्या है, माया ही है। हमें हमेशा वो एक हमेशा एक चेष्टा रहती है ज्यादा कमाने की, ज्यादा लेने की, लेकिन वो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस व्यक्ति के पास आ रहा है, वो क्या सोच के हमें दे रहा है, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। सोचो अगर आज वो 10,000 रुपए शायद ले भी लिए होते उस वक्त आई में, कितनी बरकत हो पाती। उस वक्त तकलीफ में कितने थे वो लोग, उनके घर पे 120 रुपए, बच्चे कैसे वो मैनेज कर रही होंगी, और उनके सामने 10,000 रुपए उन्होंने ना बोल दिया क्योंकि वो समझ गई थी कि एनर्जी ठीक नहीं है, ये गलत है, वो इंसान गलत है, उसके पैसे नहीं चाहिए। वो बोलने के लिए, वो ना बोलने के लिए भी वो शक्ति चाहिए, वो सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए भी शक्ति चाहिए फ्रेंड्स। और सच में बताते फ्रेंड्स, अगर हम में वो भक्ति है, बाबा की भक्ति है, वो भाव है ना, वो बाबा हमें इन सारी चीजों से हमेशा हमें रोकते हैं, हमेशा इंटेंशंस क्लियर रखिएगा फ्रेंड्स। आज आई ने अपना ट्रैवलिंग कैंसिल कर दिया, सिर्फ 2 रुपए, उसको लगा मैं ट्रैवल करूं, उससे 2 रुपए पहले शॉपकीपर को देके आओ। कहते हैं ना, किसी का खून, किसी की शत्रुता, किसी का उधार कभी रखना नहीं चाहिए। इसका हमें भुगतान करना ही पड़ता है, भुगतान करना ही पड़ता है। कहते हैं ना, अगर 1 रुपया भी किसी का बाकी है ना फ्रेंड्स, 1 रुपया भी, उसके लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये सत्य है। शायद 1 रुपए का सामने 10 रुपए हमें देना पड़े। किसी का भी अगर किसी से उधार लेते हैं तो हो सके उतना जितना जल्दी हो क्लियर कर दो फ्रेंड्स, क्योंकि ये सारी चीजें जन्मों जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ती। काफी बार ऐसे लोग आते हैं ना हमारे संपर्क में, उसने मेरा इतना नुकसान कर दिया, उसे चीटिंग किया मेरे साथ, मैंने तो इसको इतने अच्छे से रखा था, क्यों उसने नुकसान किया, क्यों उसने मेरे साथ चीटिंग किया। ये जन्म में आपको लग रहा है कि उसने आपसे चीटिंग किया, हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने कुछ उससे गलत तरीके से पैसा लिया होगा, देना तो पड़ेगा ही ना। वी नेवर नो, रहस्यमय है ना बहुत, जो कर्म है बहुत रहस्यमय होता है, किसका किसका किससे कितना क्या कर्म लगता है, वी डोंट नो फ्रेंड्स। इसलिए हमेशा आपके पास जो पैसा आता है ना, वो कौन देता है, कितनी खुशी से देता है, वो बहुत जरूरी है। मैं व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग टैरो, इनिशियली मैं फ्री में करती थी, लेकिन जब मुझे मेरे गुरु ने कहा कि फ्री में मत करो, जो तुम्हें लगता है वो तुम चार्ज करो, पता नहीं कि मेरे मन से कभी वो चार्जिंग आया ही नहीं कि मैं इतना पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करूं। आज ऑलमोस्ट 8-9 साल हो गए मुझे प्रोफेशनली करते हुए, मेरे मुंह से कभी नहीं निकलता कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको टैरो मैंने सिखाया है, वो लोग अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं, अच्छा खासा कमाते भी हैं। पर रीडिंग्स का कोई 2,000 लेता है, कोई 3,000 लेता है।
और वो खुद मुझे बोलते हैं, मैडम आप चार्ज क्यों नहीं करते, हमने आपसे सीखा और देखो हम इतनी इनकम ले रहे हैं। फाइन, उनका परसेप्शन है, मैं ये नहीं बोल रही वो लोग गलत है या ऐसे कुछ, उनका परसेप्शन है। मेरे जो कलीग्स हैं वो 3-3, 4-4 हजार लेते हैं हाफ एन आवर का, 1 आवर का। मुझे कभी मन नहीं हुआ फ्रेंड्स कि मैं बोलूं कि मुझे इतना पैसा चाहिए। कोई भी पूछते कितना होगा, आपको जो इच्छा है वो आप दो। उस वक्त मुझे उतना समझ नहीं था कि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। मुझे जब मेरे गुरु ने बोला कि फ्री में मत करो, जो है वो लो, फिर वो गिफ्ट के रूप में है या कोई फ्रूट्स देके जाता है, कोई स्वीट्स देके जाता है, कोई नॉर्मली पैसे देके लो, बट फ्री में मत करो, क्योंकि दैट इज अ कर्मा बिल्डिंग अगेन, वो कर्मा बांध रही हूँ, तो आई अंडरस्टैंड, फाइन। तो जो जो भी रखता था मैं ले लेती थी। मैं सिर्फ इतना ही बोलती थी, जो आपके हिसाब से है, आपको जो एक्सपीरियंस हुआ, आपको जो अच्छा लगा, उस हिसाब से आप मुझे दिल से दो, क्योंकि आपका 1 रुपया दिल से दिया हुआ, मुझे वो 1 रुपया मेरा 1000 लाख रुपया बनाएगा। लेकिन आपका दिया हुआ एक गलत इच्छा बिगर का वो रुपया जो मेरे पास होगा वो भी चला जाएगा। और वही थिंकिंग में मैं आज भी हूँ। ये सब पढ़ने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि जेन्युइनली मैं क्यों ऐसा सोच रही थी। वो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या रीजन है एट द बैक ऑफ द माइंड। पर मे बी शायद वो बाबा ने कभी मुझसे वो बुलवाया ही नहीं। इनफैक्ट मैं कन्फेस करूंगी, बीच में 3-4 साल पहले मुझे किसी ने बहुत ब्रेन वॉश किया कि यू आर मैड एंड यू शुड बी वेरी प्रोफेशनल एंड तुम इतना चार्ज करो। तो मैंने सोचा ठीक है चलो, मन तो बिल्कुल नहीं था फ्रेंड्स, बट देन ऑल्सो आई स्टार्टेड चार्जिंग 1500 रुपीज फॉर 1 आवर। ऐसे मैंने चलो मैं स्टार्ट तो करती हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे फ्रेंड्स, जब मैंने ये बोलना शुरू किया मेरे पास लोग आना ही बंद हो गए। 2 महीने तक मेरे पास कोई क्लाइंट ही नहीं था। आई डोंट नो, अचानक से। और फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, आई एम नॉट ऑन अ राइट पाथ, बाबा ये मुझसे नहीं करवाना चाहते। मैंने सॉरी बोला, मैंने समझा कि नहीं कुछ तो गड़बड़ कर रही हूं मैं। और जैसे ही फिर मैंने वापस अपनी वो सोच पहले वाली रख दी कि जो जो देता है वो देते, मैं लूंगी। उस वक्त महीने का सिर्फ 3 या 4 जन थे उस वक्त, कुछ 8 या 9 हजार मेरे पास कुछ आए थे ऑन गूगल पे वगैरह। शायद मैं बोलती तो भी उतना नहीं आते, बिना बोले उतना आ गया था। किसी ने 1500 दिया, किसी ने 1000 दिया, किसी ने 2000 दिया, किसी ने 2500 दिया, जो अनएक्सपेक्टेड था। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं जो सोच रही हूँ, मेरी जो थिंकिंग है, ऑन माई राइट पाथ एंड बाबा इज विथ मी। मुझे नहीं बोलना किसका क्या है, जिसको जितना देना है वो दिल से देगा और मैं उतना ही एक्सेप्ट करूंगी। फिर वो 1 रुपया हो, 5 रुपया हो, 500 हो, 1500 हो, 2000 हो, जो भी अमाउंट हो। और वही चीज मैं आज कर रही हूँ फ्रेंड्स। जब ये सब पढ़ा, जब ये सब समझा, तब समझ में आया कि बाबा मुझे वो चीज क्यों रोक रहे थे। क्योंकि आज मैं शायद मांग भी लेती तो कोई दे भी देता, चलो मुझे, लेकिन शायद उसका हैसियत नहीं होता उतना देने का, उसका बजट नहीं होता, तो उसको ऐसे एक्सपीरियंस भी ना मिला हो। तो मैं क्यों उससे 1500 मांगू या 2000 मांगू। जो आज दे रहे हैं मेरे पास, जो भी आता है वो दिल से आता है, लोगों का एक आशीर्वाद के रूप में आते हैं। कल ही मैंने एक जन का टैरो किया तो बोली मैम आपको मैं कितना दूं, मैंने आपको जो इच्छा। आप नहीं मैम आप बोली, मैंने आपकी जो इच्छा है, लेकिन जो देना दिल से देना, अच्छे इंटेंशन से देना। शी फॉरवर्डेड मी 700 रुपीज। आई वॉज वेरी हैप्पी। भले 1 घंटा हुआ, आई एम हैप्पी। दिल से आया ना वो 700 रुपया। अगर मैं मांगती तो शायद वो 1500 भी दे देती, 2000 भी दे देती, लेकिन मुझे सिर्फ इतना है कि मेरे पास जो भी आए, जो भी लक्ष्मी का रूप आए मेरे पास, वो दिल से आए, जिससे मेरी भी बरकत हो और सामने वाले की भी बरकत हो। तो यही हमें ये चैप्टर में यही बताया जाता है। बाबा क्या कहते हैं, किस इंसान से क्या द्रव्य आता है, क्या पैसा आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और आई का जब ये एग्जाम्पल मैंने जब पढ़ा तो मुझे लिटरली मेरे आंखों में पानी आ गया कि कितनी शक्ति, कितनी समझ और कितना वो पेशेंस था उसमें, कि वो 10,000 को ना बोलने की शक्ति होनी चाहिए फ्रेंड्स। जब आपके घर में खाने को प्रॉब्लम है, जब आपका हस्बैंड सिर्फ 120 रुपया कमाता और 10,000 रुपया अपने लाता, मतलब वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी। और अपने हस्बैंड को भी उसने मना कर दिया। और आज ऐसा है कि लोग उसको ऐसे देना चाहते, इतना सब है उसके पास, उसको कोई जरूरत ही नहीं। उस वक्त जरूरत थी, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि गलत चीज उसके पास आए। वो अपने आप सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि बाबा आपको वो संतुष्टि प्रदान कर देते हैं कि जो आए जितना आए,
उसकी खुशी से आए, अच्छी बरकत से आए, बस और कुछ नहीं चाहिए। और इसी के वजह से आज आई का नाम उतना है। पढ़ी लिखी नहीं है, इंग्लिश नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, बट इतनी सिंपल उनके आप वीडियोस देखिएगा फ्रेंड्स, उनकी आप बुक पढ़िएगा, आप अमेजोन से मंगवा सकते हैं, जो कि एक्सपीरियंसेस उसने उन्होंने शेयर किया। इतने ही सिंपल इंसान। आज की दुनिया में तो लोग सोचेंगे पागल है, पागल नहीं है, वो भक्ति का रूप है। इसलिए बाबा जिनको दर्शन देते हैं, बाबा उनके थ्रू लोगों का भला करते हैं, मैसेजेस प्रोवाइड करते हैं। ये प्योरिटी है, ये प्योरिटी, ये सच्चाई है उस लेडी की, ये सच्चाई है। सच्चाई के साथ जीना है फ्रेंड्स। परीक्षा होंगी, डेफिनेटली परीक्षा होंगी, बहुत सारे टेस्ट देने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होंगी, 100% होने वाली है। हम इल्यूजन में भी आएंगे, हम अट्रैक्ट भी करेंगे, अरे यार ले लूं, चल ना, क्या फर्क पड़ता। नहीं, बाबा यही टेस्ट करते, कुदरत यही टेस्ट करते। अगर आप उसके टेस्ट पे खड़े हो गए ना, देन देयर इज नेवर लुकिंग बैक। वो संभालेगा ना, क्यों हम इतना सोचते रहते हैं, वो संभालेगा ना। जब सही समय पर गाड़ी आने वाली होगी, अपॉर्चुनिटी आने वाली होगी, पैसा आने वाला होगा, घर बनने वाला होगा, जॉब मिलेगी, मिलेगी। सिर्फ उनका नाम रखना अपने जबान पे। इस तरह से 2 बार सौदे से बाबा ने दामुन्ना को बचाया। अब आगे हम पढ़ते हैं आम्र लीला जो उन्हीं के साथ हुई। एक बार गोवा में एक मामलतदार ने, जिसका नाम राले था, लगभग 300 आमों का एक पार्सल श्यामा के नाम शिरडी भेजा। पार्सल खोलने पर प्राय सभी आम अच्छे निकले। भक्तों में इनके वितरण का कार्य श्यामा को सौंपा गया। उनमें से बाबा ने 4 आम दामू अन्ना के लिए पृथक निकालकर रख लिए। देखिए कितना बाबा याद करते हैं। अगर हम दिल से बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें दिल से याद करते हैं। जैसे ही बाबा ने दामू अन्ना को रोका, वो रुक गए और उन्होंने धन देन में बहुत बड़ा नुकसान से बचा लिया बाबा ने। वो विश्वास बढ़ा, दामू अन्ना का विश्वास, उसकी भक्ति का विश्वास था। और बाबा ने हमेशा दामू अन्ना को उसी तरह से प्यार किया, और जब जरूरत थी उस तरह से आशीर्वाद भी दिया। किस तरह से दिया, यह हम आगे श्रवण करेंगे। दामू अन्ना की 3 स्त्रियां थी, परंतु अपने दिए वक्तव्य में उन्होंने बतलाया कि उन्होंने केवल 2 ही स्त्रियां थी। वे संतानहीन थे। इस कारण उन्होंने अनेक ज्योतिषियों से इसका समाधान कराया और स्वयं भी ज्योतिष शास्त्र थोड़ा सा अध्ययन कर ज्ञात कर लिया कि जन्म कुंडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का सुख मुख देखने का कोई योग्य नहीं है। पैसा तो था उनके पास, लेकिन उनको संतान नहीं था, कोई बच्चा नहीं था, 2-3 बार शादी करने के बावजूद। और इसलिए वो दुखी रहते थे। खुद ज्योतिष का ध्यान था तो उन्हें समझ में आया कि कुछ ऐसे पाप ग्रह थे जिससे उनको संतान नहीं हो सकती, जो कुंडली में था। परंतु बाबा के प्रति तो उनकी अटल श्रद्धा थी। पार्सल मिलने के 2 घंटे पश्चात ही वे पूजनार्थ मस्जिद में आए। दामू कसार आते हैं पूजा के लिए। उन्हें देखकर बाबा कहने लगे कि लोग आमों के लिए चक्कर काट रहे हैं, परंतु ये तो दामू के हैं। लोग आम चाहिए थे, लेकिन बाबा ने 4 अलग से रख दिए थे दामू अन्ना के लिए, और कहते हैं श्यामा को कि ये तो दामू अन्ना के ही आम है। जिसके हैं उन्हीं को खाने दो और मरने दो। बाबा काफी बार बोलते थे ना, उसका बहुत गूढ़ रहस्य होता था। मरने दो का मतलब है ईगो को पूरी तरह से खत्म कर दो। इन शब्दों को सुन दामू अन्ना के हृदय पर वज्रघात सा हुआ, परंतु मालसापति जो थे, उनके भक्त थे, ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यु शब्द का अर्थ अहंकार का विनाश है और बाबा के चरणों की कृपा से तो वो आशीर्वाद स्वरूप ही है। तब वे आम खाने को तैयार हो गए। जब बाबा गुस्सा भी करते थे ना, तो वो ब्लेसिंग्स था, वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की बात होती थी। बाबा अगर कुछ बोल भी देते थे ना किसी को, वो मौखिक कुछ समझा रहे होते हैं, कुछ उसको लेसन देते हैं, इसके लिए वो गुस्सा करते थे, या इसलिए वो चिढ़ते थे, या किसी को मना करते थे मस्जिद में नहीं आने के लिए, या कभी किसी को गुस्सा कर लेते थे। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो इंसान सुधरे, उसकी गलतियों उसे समझ में आए। और जब
इस तरह से जब मालसापति जब समझाते हैं दामू अन्ना को कि भाई ये तो ईगो की बात कर रहे हैं, मरने दो, यानी कि तुम्हारा जो ईगो है, श्रद्धा तो तुम रखते हो लेकिन ईगो को विनाश कर दो। जब ईगो का विनाश होगा, जो जब जब तुम्हें जो चाहिए वो तब मिलेगा तुम्हें। इस पर बाबा ने कहा कि वो तुम ना खाओ, उन्हें अपनी छोटी स्त्री को खाने दो। तुम आम मत खाओ, अपनी वाइफ, छोटी वाइफ को दे दो। इन आमों के प्रभाव से उसे 4 पुत्र और 4 पुत्रियां उत्पन्न होंगी। बाबा कहते हैं कि 4 लड़के और 4 लड़कियां उसे होंगी। यह आज्ञा शिरोधार्य कर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी स्त्री को दी। धन्य है श्री साईं बाबा की लीला, जिन्होंने भाग्य विधान पलटकर उन्हें संतान सुख दे दिया। बाबा के स्वच्छ से दिए वचन सत्य हुए, ज्योतिषों के नहीं। जब बाबा बोल देते हैं, जब बाबा की मेहर होती है तो और क्या चाहिए। बाबा के जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की, परंतु महान आश्चर्य है कि उनके सामंजस्य होने के उपरांत भी उनका प्रभाव पूर्ववत ही है। बाबा ने महासमाधि लेने के बाद भी उनका जो प्रभाव है वो उतना ही है, उतना ही प्यार है। बाबा ने कहा है कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो, यद्यपि मैं देह त्याग भी कर दूंगा, परंतु फिर भी मेरी अस्थियां आशा और विश्वास का संचार करती रहेंगी। केवल मैं ही नहीं, मेरी समाधि भी वार्तालाप करेंगी, चलेंगी फिरेंगी और उन्हें आशा का संदेश पहुंचाती रहेगी, जो अनन्य भाव से मेरे शरणागत होंगे। When we surrender, दिल से जब हम सरेंडर करते हैं तो हमारे लिए जो बेटर होता है वही बाबा करते हैं। निराश ना होना कि मैं तुमसे विदा हो जाऊंगा, तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्याणार्थ ही चिंतित पाओगे। यदि मेरा निरंतर स्मरण और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखोगे तो तुम्हें अधिक लाभ होगा। ये बाबा के सत्य वचन है महासमाधि होने के बाद भी। अब हेमंत पंत क्या प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना कर हेमंत पंत यह अध्याय समाप्त करते हैं। हे साई सद्गुरु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आपके अभय चरणों की हमें कभी विस्मृति ना हो। आपके श्री चरण कभी भी हमारी दृष्टि से ओझल ना हो। हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से इस संसार में अधिक दुखी हैं। अब दया कर इस चक्र से हमारा शीघ्र उद्धार कर दो। हम क्या चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे, हमारी आत्मा यही चाहती है कि हमें मोक्ष मिले, ये जन्म मरण, ये इन सब चीजों से हम बाहर आ जाए, और यही हम चाहेंगे कि आत्मा बाबा में खुद विलीन हो जाए। हमारी इंद्रियां जो विषय पदार्थ की ओर आकर्षित हो रही है, उनकी बाह्य प्रवृत्ति से रक्षा कर उन्हें अंतर्मुखी बनाकर हमें आत्म दर्शन के योग्य बना दो। जब तक हमारा इंद्रियों की बहिर्मुखी प्रवृत्ति और चंचल मन पर अंकुश नहीं है, तब तक आत्म साक्षात्कार की हमें कोई आशा नहीं है। हम जो भटकते रहते हैं ना, उसको ही हमें कंट्रोल करना है, और उसके लिए हमें बाबा की हेल्प चाहिए। बाबा ही वो कंट्रोल कर सकते हैं हमारे चंचल मन को, हमारी थिंकिंग पैटर्न को, हमारी चंचलता को वो ही नष्ट कर सकते हैं। और जैसे ही वो चंचलता नष्ट हो जाती है फ्रेंड्स, हमें खुद सेल्फ रियलाइजेशन होता है, हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे साथ ना आएंगे, जिसने हमें जन्म दिया वो भी नहीं आएंगे। हे साईं, हमारे तो एकमात्र तुम ही हो जो हमें मोक्ष और आनंद प्रदान करोगे। हे प्रभु, हमारी तर्क वितर्क तथा अन्य कुप्रवृत्तियों को नष्ट कर दो। हमारी जीवा सदैव तुम्हारा नाम स्मरण का स्वाद लेती रहे। हमारे साथ कोई नहीं आएगा, हमारा कोई रिश्ता ये लाइफ तक ही रहेगा, लेकिन सदगुरु से जो रिश्ता है, साई से जो रिश्ता है, हर जन्म में रहेगा फ्रेंड्स, हर जन्म में रहेगा। हे साई, हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नष्ट कर दो। हे प्रभु, कुछ ऐसा कर दो कि जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह की आसक्ति ही ना रहे, ना इस शरीर की चिंता रहे, ना इस घर की चिंता रहे, घर की परेशानियों की चिंता ना रहे, शरीर के साथ जो कुछ भी उसका कोई चिंता ना है, ना सुख ना दुख, कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी आ जाए तो तकलीफ ना रहे। ऐसा कुछ कर दो साईं कि हमें कोई फर्क ही ना पड़े, विरक्ति हो जाए, यानी कि इंटरेस्ट ही लूज हो जाए। ये विरक्ति का भाव है फ्रेंड्स।
हमारा अहंकार सर्वथा निर्मूल हो जाए और हमें एकमात्र तुम्हारे ही नाम की स्मृति बनी रहे तथा शेष सबका विस्मरण हो जाए। भले मैं कुछ भी भूल जाऊं बाबा, तुम्हें ना भूलूं, सिर्फ तुम्हारी याद रहे, तुम्हारा ही नाम मेरे मुख पे रहे। हमारे मन की अशांति को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो। ये बहुत जरूरी है आज की लाइफ में। बहुत ही डिप्रेसिव उदासीनता छाई है, हर जगह बीमारी छाई है। जब हम सोचते हैं कि बाबा आप हमारे अंतर मन में बसो, हमें सुख प्रदान करो, हमारी चंचलता को नष्ट करो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे आजू बाजू क्या हो रहा है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है। जब हम बाबा में लीन हो जाते तो सिर्फ हमें बाबा याद रहते हैं, बाबा ही दिखते रहते हैं। हे साई, यदि हमारे हाथ अपने हाथ में ले लोगे तो अज्ञान रूपी रात्रि का आवरण शीघ्र दूर हो जाएगा और हम तुम्हारे ज्ञान प्रकाश में सुखपूर्वक विचरण करने लगेंगे। यह जो तुम्हारा लीला अमृत पान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागरूक कर दिया है, यह तुम्हारी ही कृपा है और हमारे गत जन्मों के शुभ कर्मों का ही फल है। कितना खूबसूरत है। वैसे तो हम सोते रहते हैं, लेकिन जैसे ही पारायण होता है या जैसे ही गुरुवार आता है, हमें अपने आप नींद खुल जाती है। कुछ तो अच्छे कर्म किए होंगे ताकि उनका नाम सुबह सुबह हमारे मुंह पे आता है। रोज ही होना चाहिए, लेकिन रोज नहीं भी हो रहा है, अगर एक भी दिन हो रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। ट्राई करें कि हम रोज सुबह जल्दी उठ के रोज बाबा का नाम स्मरण के रोज हम पारायण करें। विशेष इस संबंध में श्री दामू अन्ना की उपरोक्त कथन के उद्धृत किया जाता है जो ध्यान देने योग्य है। ये बहुत ही खूबसूरत सा पैराग्राफ है फ्रेंड्स। यही विचार जो हमारे मन में आते हैं, ये विचार दामू अन्ना को मन में आए थे जो उन्होंने बाबा के साथ बात की थी। एक समय जब मैं अन्य लोगों सहित बाबा के श्री चरणों के समीप बैठा था तो मेरे मन में दो प्रश्न उठे। दामू अन्ना के मन में दो प्रश्न उठे। सबसे पहला प्रश्न था, जो जन समुदाय श्री साई के दर्शनार्थ शिरडी आता है, क्या उन सभी को लाभ पहुंचता है? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि बाबा को पूछते हैं कि जितने भी लोग आते हैं सबको फायदा होता है बाबा? जो शिरडी आते हैं सबको फायदा होता है? बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है, बहुत ही जानने जैसा सवाल है। तब बाबा क्या कहते हैं, बोर लगे आम वृक्ष की ओर देखो, यदि सभी बोर फल बन जाए तो आमों की गणना भी नहीं हो सकेगी। बाबा एग्जाम्पल देते हैं आम का, आम के वृक्ष का। बोर लगते हैं, उसी के बाद आम लगते हैं। बाबा क्या कहते हैं कि वो वृक्ष को देखो जिसमें बोर लगे हैं, ये सारे बोर बोर अगर फल में हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, तो आम की तो गणना ही नहीं होगी, हम गिन भी नहीं सकेंगे आम कितने हैं इस वृक्ष पे। परंतु क्या ऐसा होता है? बहुत से बोर झर कर गिर जाते हैं। कुछ फले और बड़े भी तो आंधी के झोंकोरों से गिरकर नष्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेष रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत सी बात है कि पहले तो बोर आते हैं, कुछ तो वैसे ही हवा के झोंकों से गिर जाते हैं। अगर कुछ फल लग भी गए तो हवा के झोंकों से वो फल भी गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इतने बड़े पेड़ में कुछ ही फल, कुछ ही आम दिखाई देते हैं। इससे हमें ये समझना है कि शिरडी आते तो सब है, बाबा की भक्ति भी सब करते होंगे, शायद नाम स्मरण भी करते होंगे, लेकिन टिक वही पाता है जिसमें अटूट श्रद्धा और प्रेम है फ्रेंड्स। ये कहीं बाजार से हमें नहीं मिलने वाली, ये अंदर से ही मिलेगी। जितनी हमारी भक्ति बढ़ेगी उतना ही हमारा विश्वास बढ़ेगा, उतना ही हमें इन सब चीजों का समझ में आएगा कि जो हो रहा है शायद अच्छे के लिए ही हो रहा है। वो समझ बहुत जरूरी है। दूसरा प्रश्न मेरे स्वयं के विषय में था। कहते हैं मेरे खुद के बारे में था बाबा के लिए। यदि बाबा ने निर्वाण ले लिया तो मैं बिल्कुल ही निराशित हो जाऊंगा, तब मेरा क्या होगा? उस वक्त तो बाबा शरीर में थे। दामोन्नासुर से जब बाबा चले जाएंगे, आपने इंसानी रूप तो लिया है, इंसान रूप जो लेता है वो कभी ना कभी तो जाता ही है। आप चले जाएंगे तो मेरा कौन रहेगा, मैं क्या करूंगा, मैं किसके भरोसे मेरी जिंदगी जीऊंगा? इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा।
इन वचनों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के पश्चात आज भी निभा रहे हैं। वे अभी भी मेरे ही साथ रहकर मेरा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये घटना लगभग 1910-11 की है। उसी समय मेरे भाई मुझसे पृथक हुआ और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। देखिए, जिंदगी है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं। कहते हैं कि मेरा भाई मुझसे अलग हो गया और मेरी बहन की मृत्यु हो गई। मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। इन्हीं सब घटनाओं में ने मुझे पागल सा बना दिया था। ये सब प्रॉब्लम्स हो रही थी। भाई अलग हो गया, बहन मर गई, वाइफ की ज्वेलरी मेरे ही दोस्त ने चुरा ली। बहुत सारा स्ट्रेस था उस वक्त उसको। मेरी बहन का स्वर्गवास होने के कारण मेरे दुख का पारावार ना रहा और जब मैं बाबा की शरण गया तो उन्होंने अपने मधुर उपदेशों से मुझे सांत्वन देकर अप्पा कुलकर्णी के घर पूरन पूरी खिलाई तथा मेरे मस्तिष्क पर चंदन लगाया। कितना प्यार करते थे बाबा और आज भी हमसे कितना प्यार करते हैं। डेफिनेटली बाबा खुद सामने नहीं आते, बट ऐसी सिचुएशन आते हैं, ऐसे लोगों को हमारे सामने लेके आते हैं जिससे हमें संतोष प्रदान होता है, जिससे हमें हिम्मत मिलती है। फ्रेंड्स, जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे ही एक 30 वर्षीय मित्र ने मेरी स्त्री की गहनों का संदूक जिसमें मंगलसूत्र और नथ आदि थे चुरा लिया, तब मैंने बाबा के चित्र के समक्ष रुदान किया और उसके दूसरे ही दिन वो व्यक्ति स्वयं गहनों का संदूक मुझे लौटाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। मिराकल है, जिसने चोरी की दूसरे दिन वही आके देखे जाता है उसको। ये बाबा की लीला है। इसी के साथ एक खूबसूरत सा जो आज हमने श्रवण किया अध्याय, बस हमें यही याद रखना है फ्रेंड्स, कितना भी हमें कोई लालच दे, हमें पागल नहीं होना है पैसों के पीछे। वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, वो कौन दे रहा है, किस उद्देश्य से दे रहा है, उसके इंटेंशंस क्या है, वो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। मचलना इजी है, बह जाना भी इजी है, लेकिन जब हम भक्ति के भाव में होते तो वो समझना भी जरूरी है। वो समझ भी बाबा ही लाते हैं। जैसे आई को आई और आई ने अपने हस्बैंड को दी, ऐसे बहुत सारे टेम्पटेशंस हमारे लाइफ में होंगे, बहुत सारे अट्रैक्शन हमारे लाइफ में होंगे, बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसे होंगी जो हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत अच्छा था लेकिन हम वो नहीं कर पाए। हो सकता है हमारे लिए अच्छा होगा भी, लेकिन उससे भी अच्छा कुछ बाबा ने और प्लान किया हमारे लिए। फ्रेंड्स, तो अगर कोई चीजें नहीं हो रही है जिंदगी में, कुछ हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है ना, तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, बस मेहनत कीजिए, इंटेंशन को प्योर रखिए, लोगों को जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प कीजिए, शुद्ध दान कीजिए, थैंकफुल रखिए, थैंकफुल होइए, रोज थैंक यू बोल के सोइए, रोज सुबह उठते हैं तो ग्रेटिट्यूड रखिए, थैंक यू रखिए, शुद्ध दान दीजिए, लोगों को जितना हो सके, अपने से हो सके उतनी सेवा कीजिए, लोगों के बारे में बात कीजिए, अच्छा बात कीजिए, अच्छा सुनिए, हेल्प कीजिए, हेल्पिंग हेल्थ रखिए, इंटेंशंस सही रखें और सिर्फ बाबा को यही प्रार्थना करें कि बाबा आपकी भक्ति और आपकी शक्ति दिन बर दिन बढ़ोतरी हम में होती रहे। इसी के साथ ये अध्याय 25वां यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे 26 चैप्टर के साथ। आपका दिन अच्छा हो, आपका आने वाला हफ्ता बहुत ही अच्छा हो, भक्तिपूर्ण हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, शुद्ध दान करना ना भूलिए, थैंक यू कहना ना भूलिए। इसी के साथ ये अध्याय यही समाप्त करती हूँ। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु, शुभ भवतु। ओम साई राम।